प्रॉपर्टी तो तुम दोनों ने आधी आधी बांट ली, पर मुझे ये बताओ, मुझे अपने पास कौन रखेगा? भैया रखेंगे ना, भैया तो बड़े हैं घर के और इनका फर्ज बनता है, मेरा थोड़ी। क्यों? तू क्यों नहीं रखेगा मुझे? और मेरे पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए मैं नहीं रख सकता। पापा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको साथ रखने की जिम्मेदारी ना ज्यादा जेठ जी की है। आप खुद ही सोचिए ना, इनकी कितनी ही सैलरी है और इतनी कम सैलरी में हम दोनों का गुजारा चल जाए वही मुश्किल है। आप तीसरे हमारे ऊपर आकर बोझ मत बनिए प्लीज। तू तो चुप ही कर जा। तू जब से मेरे घर में आई है ना, घर में रोज कोई ना कोई क्लेश होता रहता है। तेरे आने से पहले किसी ने बंटवारे की बात कभी नहीं की थी। देखिए पापा जी, मैंने ना ऐसा कुछ भी नहीं करा है, आप खामखा मुझ पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। पापा बहुत हो गया, मैं अब और नहीं सुनूंगा अपनी पत्नी के बारे में। जब से मेरी पत्नी आई है तुमने गुलाम बना रखा है उसको। बहुत बोल लिया आपने और मैंने बहुत सुन लिया अब। अरे तू रहने दे, मुझे सब पता है। तू जोरू का गुलाम है और बीबी की बातों में आकर तू अपने परिवार को तोड़ रहा है। हाँ, मैं हूँ जोरू गुलाम और जोरू का गुलाम ही रहूंगा। और आप तो बड़े भैया की तारीफदारी करते हो ना, तो रहो भैया के साथ। रोहान भूल मत कि हमारे पापा है। अभी तू इतना बड़ा नहीं हुआ है कि इनसे बदतमीजी से बात करेगा। अगर पापा से बात करनी है ना तो इज्जत से बात कर। ये कोई तरीका नहीं तेरा इनके साथ बात करने का। गलत क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। और जेठ जी, आप वैसे तो महानता के पुतले बने फिरते हो ना, अब जब महानता दिखाने की बारी आई है तो पीछे क्यों भाग रहे हो? काम करो ना, पापा को आप ही रख लो। और वैसे भी इतनी कम सैलरी है आपके भाई की, उस पर थोड़ी तो दया दिखाओ। अरे कौन कहता है कि मैं इन्हें अपने साथ नहीं रख सकता? अरे पापा है वो मेरे, मैं इनको क्या तुम दोनों को भी अपने साथ रख सकता हूँ। और हाँ, मैं तो हर टाइम यही चाहता था कि हमारा परिवार एक रहे, इकट्ठे रहे, एक थाली में खाना खाए। लेकिन तुम दोनों ने इस परिवार को तोड़ के रख दिया है। अरे जिस घर में पापा की इज्जत नहीं है। मुझे इग्नोर मत करो, मैं मां काली तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगी। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। उस घर में शांति कैसे बनी रहेगी? हाँ? रोहन, तू भूल रहा है कि पापा से ही परिवार है ये, ठीक है? और तू आज इन्हें घर में रखने से मना कर रहा है। और हाँ, आज तू और मैं यहाँ पे खड़े हैं ना इस मुकाम पे, इन्हीं की वजह से। इन्होंने बहुत कुछ सहा हमारे लिए ताकि हम दोनों को पढ़ा लिखा सके। और ये जो घर दिख रहा है ना, इन्होंने भी अपनी मेहनत से ही बनाया ये। और तू आज इतना बड़ा हो गया कि पापा ने ये सब किया हमारे लिए, सब कुछ भूल गया। और इसको तो क्या बोलूं मैं, ये तो कल की आई हुई लड़की है। अरे तू तो पापा का खून है ना, तू तो समझ थोड़ा। अरे कम से कम खून का कर्जा तो चुका देता, बेशरम कहीं के। अंकुर बेटा, तू देख रहा है ना इसे, शादी से पहले तो तुझे ये भैया भैया बोलता था, अब कितना बदल गया है। कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है ये। पापा ऐसे ही होता है, अगर घर में कोई गलत लड़की आ जाए ना तो घर को तोड़ के रख देती है। और इसमें ना लड़की की कोई गलती नहीं है, इसमें हमारे बेटे की गलती है, हमारे भाई की गलती है। अगर ये अपनी जगह ठीक होता ना तो ये नौबत नहीं आती आज हमारे घर की। और पापा, मर्द के ही हाथ में होता है कि घर को कैसे रखना है। ये तो जोरू का गुलाम हो चुका है, हट। और जो जोरू का गुलाम हो जाता है ना, उससे ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि परिवार को एक रखना है। हाँ तो ठीक है ना, मेरे को भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर में रहने का। रखो अपने बाप का ख्याल खुद। मैं और मेरी बीवी ना साथ रहेंगे, हमें कोई की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैंने कोई घर नहीं तोड़ा यहाँ पे। तुम मेरी बीवी को नौकरानी बना के रखते हो, इसलिए शादी करके लेके आया था ना इसको, कि तुम इसको नौकरानी की तरह काम करो। मुझे पता है जब मैं ऑफिस जाता हूँ तुम मेरे पीठ पीछे क्या करते हो इसके साथ। बहुत हो गया है आप सबका, बता रहा हूँ मैं। अब अपनी बीवी पे एक भी अत्याचार नहीं सहूंगा मैं। अब मैं इसको अपनी घर की रानी बना के रखूंगा। अब देखता हूँ मुझे कौन कोई क्या बोलता है। जेठ जी, देखो जी, मैं सच बोल रही हूँ, जब से आप मुझे इस घर में लेकर आए हो ना, मेरा तो रहने का मन ही नहीं करता। अरे बहुत दिखावटी और नकली लोग हैं ये, कि जेठ जी ऊपर ऊपर से अच्छे बनते हैं, लेकिन मुझे ना इनके साथ रह के बिल्कुल